तो आज हम आपको खरजुतिया पे होने वाली पूजा के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले चौकी पर कपड़ा बिछाकर, आप लाल या पीला किसी भी रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं, उस पर हमने अपने जीमूत वाहन, चिन्हों और सियारन को बैठा लिया है। प्रतिमा बनाने का वीडियो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां देख सकती हैं। और यदि आप प्रतिमा नहीं बनाना चाहती हैं तो एक कलश में स्वच्छ जल लेकर उसमें कुशा को स्थापित करें और उस पर पीला या लाल कपड़ा चढ़ाकर जीमूत वाहन की रचना कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम कलश की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि इस व्रत की पूजा किसी नदी या फिर किसी खुले स्थान पर की जाती है, तो इसके लिए हम कलश की स्थापना कर रहे हैं। कलश स्थापना के लिए हमने पहले कुछ चावल रख लिए हैं, उसके ऊपर हम कलश स्थापित कर लेंगे। हमने आपको अपनी पूजन सामग्री वाले वीडियो में बताया था कि कलश किस तरह से बनाया जाता है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके बाद पूजा की शुरुआत के लिए गणपति जी का आवाहन करते हैं, गणपति जी को बुलाते हैं, हाथ जोड़कर उनका आवाहन करते हैं। हाथ में हम एक पान के पत्ते पर पुष्प, चावल, सिक्का और सुपारी लेकर उनका आवाहन करते हुए उन्हें स्थापित करते हैं। हाथ जोड़कर उनकी पूजा के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं कि हे प्रथम पूजनीय गणपति जी, आप यहाँ पधारें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। अब गणेश जी का स्वागत करने के बाद गणेश जी को हम स्नान कराते हैं। तो स्नान के लिए हम कुछ गंगा जल की छींटे मार रहे हैं, फूल के द्वारा हम उन पर गंगा जल के छींटे दे रहे हैं। उन्हें स्नान करा लिया है तो अब हम उन्हें रोली, सिंदूर या चंदन का तिलक लगाएंगे। आप चाहें तो तीनों से तिलक लगा सकते हैं। यदि आपकी पूजन सामग्री में कोई चीज कम है तो कोई बात नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि पूजन सामग्री ज्यादा है या कम है। आपके मन के भाव, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पूजन सामग्री कम है या ज्यादा। तो हम रोली और सिंदूर को अर्पित करेंगे और जो सिंदूर हमने अपने गणपति जी को लगाया है उसे हम अपनी भी लगा लेंगे। इसके बाद हम उन्हें अक्षत अर्पित करेंगे, जो हमने पीले रंगे हुए चावल लिए थे उन्हें अर्पित करेंगे। गणपति जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद हम हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को और गणपति महाराज को यहाँ पर पूजा में आमंत्रित करने के लिए, अपनी पूजा को सफल बनाने के लिए, यहाँ पर स्थापित होने के लिए बोल रहे हैं। अब हम जीमूत वाहन, चील और सियारन को स्नान करा लेंगे, इसी तरह से जैसे हमने गणपति जी को कराया था। कहा जाता है कि चील और सियारन ने भी यह व्रत किया था, इसलिए हम उनका भी पूजन इसमें करते हैं। सभी के तिलक करेंगे। अब वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करते हैं। आप चाहें तो वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। जब हम मौली या कलावे को बांधते हैं तो ये रक्षा सूत्र हो जाता है, लेकिन जब हम इस तरह से उन्हें अर्पित करते हैं तो वह एक वस्त्र का काम करता है। अब हम रंगे हुए पीले चावल अर्पित करते हैं, ये हल्दी से रंगे हुए चावल हैं। सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश भगवान की पूजा में दुर्वा का भी बहुत महत्व है, तो गणपति जी को हम दुर्वा अर्पित करेंगे। अब जो हमारे वो जो जूतिया धागा था, या फिर आपके पास सोने या चांदी का जूतिया है, तो आप उसे अपने जीमूत वाहन बाबा के पास रख लें और उसका भी हम पूजन करेंगे। गंगा जल से छींटे देंगे, उसको तिलक लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। इस तरह से हम उसका भी पूजन कर लेंगे। अब हम भोग लगाएंगे। हमने आपको पहले ही बताया था कि भीगे हुए चने से हम भोग लगाएंगे, बताशों से, मिष्ठान से, फल से, तो इन सब का हम भोग लगाएंगे। यदि आपके पास कोई और मिष्ठान है तो आप उसका भी लगा सकते हैं। आप घर में बने हुए मिष्ठान का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग ठेकुए का मिष्ठान बनाकर उनको अर्पित करते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। फल अर्पित करेंगे। अब जो हमने अपने बच्चों के लिए खिलौने मंगवाए थे उन्हें हम जीमूत वाहन बाबा के पास रख देंगे, जिससे हमारे बच्चों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अब हम हाथ में पुष्प, अक्षत, सिक्का लेकर जितिया व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद दीपक से सभी की आरती उतारेंगे, धूप से आरती उतारेंगे। धूप रखते वक्त जब हम अपनी चौकी पर धूप रखते हैं तो यह बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि चौकी पर ऐसे ही धूप ना रखें, नहीं तो आग लगने का खतरा रह सकता है। अब हम हाथ जोड़कर सभी को क्षमा प्रार्थना करेंगे कि यदि हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो हमें माफ करें। सभी के पैर छू के आशीर्वाद लेंगे।
हमारा जितिया धागा है उसे हम पूजा करके जब हमारी पूरी पूजा, ये हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है, तो हम अपने इस जितिया धागे को अपने पूजा करने के बाद पहन लेंगे अपने गले में। और इसको अपने बच्चों को, जो हम अपने बच्चों को इसे पहनाएंगे तो वो हमें पारण करने के बाद अपने बच्चों को पहनाना है। जब हम अपना पारण कर लेंगे, हमारा व्रत पूरा हो जाएगा, तब हम अपने बच्चों को ये पहना देंगे। मैं आपको बता दूं कि यह पूजा क्यों की जाती है। तो आज के ही दिन जो अश्विन मास की अष्टमी होती है, उस दिन ही जीमूतवाहन बाबा ने गरुड़ देव से नागिन के बच्चों को बचाया था। तो उसी तरह से वो हमारे भी बच्चों की रक्षा करें, हमारे बच्चों पर कोई कष्ट ना आए, तो इसके लिए हम ये पूजन विधि करते हैं। तो जैसे उन्होंने उसके नागिन के बच्चों को बचाया था, उसी तरह से वे हमारे बच्चों की भी रक्षा करें। तो हमारी यहाँ पर ये पूजा विधि बिल्कुल समाप्त होती है।